मैं समझती हूँ जो सत्ता पे बैठे हुए लोग वो लोग हैं जो देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह की जो ये देखने को मिल रही हैं घटनाएं, कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को आरक्षण मिले, हमारी महंगाई कम हो। तो मैं समझती हूँ लगातार इस सरकार की एक ही वन पॉइंटेडनेस में काम कर रहे हैं कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए जो मेन इश्यूज हैं आज की तारीख में। आज की डेट में जो मेन इशू है, हम चाहते हैं कि लोकसभा में संभल पे चर्चा हो, और जिसको हमें आश्वासन मिला है स्पीकर सर द्वारा कि वो चर्चा करवाएंगे। संभल को लेके इस तरह की बातें भी सामने आई हैं कि जो वहाँ दंगाई कहा जा रहा है, जिनको उनकी हम चाहते हैं कि कुर्क करने का और उनसे वसूली करने की बात कही जा रही है। ये पूरा एक तरह का रोड मैप बना हुआ है। जिस तरह पुलिस वाले हैरेसमेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लोगों का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और जो अपने बर्ताव जो कर रहे हैं, पहले वो एफआईआर लिखवाते हैं, फिर उनसे लगातार वसूली करते हैं। तो ये संभल का विषय तो है ही, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इसी प्रणाली से यह पुलिस और यह सरकार काम कर रही है। और दरगाह शरीफ में जिस तरह से शिव टेम्पल को लेकर जो सूट फाइल किया गया है और उस पर जो सियासत हो रही है, इस पर आपका क्या? मैं समझती हूँ जो सत्ता पे बैठे हुए लोग वो लोग हैं जो देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह की जो ये देखने को मिल रही हैं घटनाएं, कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को आरक्षण मिले, हमारी महंगाई कम हो। तो मैं समझती हूँ लगातार इस सरकार की एक ही वन पॉइंटेडनेस में काम कर रहे हैं कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए जो मेन इश्यूज हैं आज की तारीख में। संभल पर सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया है। यही विपक्ष भी यही बात कह रहा है और सत्ता पक्ष भी यही बात दोहरा रहा है विपक्षी पार्टी की, क्योंकि हम कह रहे हैं कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। दोनों तरफ से एक बात कही जा रही है। अगर आप पूरी घटना की जो आप उसका क्रोनोलॉजी को देखेंगे, जो घटनाक्रम है, तो जिस तरह 19 तारीख को पिटिशन फाइल होती है, 19 तारीख को ही जो जज हैं वो कहते हैं कि सर्वे होना चाहिए, और विद इन 2 आवर्स प्रशासन पहुंच जाता है सर्वे करने के लिए, और जहां हमारे सांसद मौजूद रहते हैं और सर्वे होता है, और सभी का इसमें मैं समझती हूँ पीसफुली पूरा सर्वे हो जाता है। और उसके बावजूद भी फ्राइडे को बैरिकेडिंग करके वहाँ पे जो नमाज होनी चाहिए थी फ्राइडे को, वहाँ पे लोगों को रोका जाता है। इसके बावजूद भी माहौल पीसफुल ही रहता है, लेकिन अचानक प्रशासन का डिसीजन लेना 22 तारीख की रात को कि 23 को फिर से या 24 को फिर से सर्वे कराएंगे, 23 की रात को डिसीजन लेना, और जहाँ प्रशासन के लोग आगे चल रहे हैं, डीएम आगे चल रहा है, एसओ आगे चल रहा है, और पीछे से नारेबाजी होती, तो प्रशासन ने उसी पॉइंट में क्यों नहीं कंट्रोल किया? तो ये पूरा प्रशासन के द्वारा ही कराया गया घटनाक्रम है। कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है।